अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं जी एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन। इसके लिए हम लोगों ने ले लिए है चौड़ाई में 7 इंच का कपड़ा चिप्स बुकरम का पीस, और उस 7 इंच को हम लोगों ने डबल किया। 7 और 7 कितने होते हैं? 14। यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखें, यहाँ 7 इंच और यहाँ पर हम लोगों ने 6 इंच पर निशान लगा दिए। मतलब 7 इंच हम लोगों ने मेन फैब्रिक लिया है चिप्स बुकरम का, और उसके बाद 6 इंच पर हम लोगों ने मार्क कर लिया। और इसकी जो लेंथ है ना, हम लोगों ने ली है 17 इंच। अब देखिए, आप मेज़रमेंट अपने माइंड में रख लें, 7 और 17, मतलब विड्थ जो है वो इसकी 7 है और जो लेंथ है वो इसकी 17 है। उसके बाद हम लोगों ने ओरेब में 6 इंच पर जहाँ हम लोगों ने निशान लगाया था ना, उसके साथ इसको मिला लिया है। और कोई सा भी गोल सरफेस ले लें। मतलब मैं जब ये सिलाई करने के लिए बैठी ना, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो अम्मी की दवाइयों की शीशी सामने पड़ी हुई थी। मैंने कहा चल आंट दे मतलब अभी हम ये बना लें और फिर बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। डांट तो बहुत पड़ेगी जब अम्मी वीडियो देखेंगी, लेकिन खैर है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इसकी बिल्कुल राउंड शेपिंग कर ली है। मतलब बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने इसके राउंड नहीं बनाए, बिल्कुल मुनासिब से। वैसे ये जो ढक्कन है ना, ये काफ़ी बड़ा था, पर मैंने इसमें बड़े बड़े राउंड नहीं बनाए, बस मुनासिब से साइज़ रखा है, हाफ ढक्कन से भी कम का। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारी जो किंगरी हैं वो बन गई हैं। इसके बाद हम लोगों ने 1 इंच का जो फैब्रिक है ना, उसका मेज़रमेंट रखकर इसको कट कर लिया है। कट हमने 7 इंच पे किया है, और जो निशान लगाए वो हमने कितने इंच पर लगाए? 6 इंच पर। तो ये मेज़रमेंट आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर से 1 इंच ना मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, वहाँ मैंने राउंड शेप नहीं बनाई, वहाँ मैंने बिल्कुल सीधा रख लिया है। और नीचे से भी मैंने 1 इंच छोड़कर फिर ये किंगरी बनाना स्टार्ट किए। देखिए यहाँ पर 1 इंच छोड़ दिया ना हमने, इसी तरीके से सेम नीचे से भी देखें वी बन रहा है ना नीचे, हार्ट शेप का वी, क्योंकि हमने नीचे से भी 1 इंच छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये वाला हमारा एक स्टेप तैयार हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पर। यहाँ पर हमारे पास चिप्स बुकरम की जो विड्थ है ना, वो है 7 इंच। मतलब हमने 7 इंच ही लेना है। लेंथ जो होगी ना वो अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसकी विड्थ हम लोगों ने 7 इंच ली, और 7 इंच को हम लोगों ने कर दिया है जी डबल। मतलब 7 और 7 कितने हो गए? 14। और हमारे एक शोल्डर का जो मेज़रमेंट होती है हम जो रखते हैं वो कितनी होती है? तकरीबन 15, और बस 15 या 16, जो काफ़ी हेल्दी होती है उनकी 16 होती है, लेकिन अमूमन यह है कि 15 ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे देखिए डबल पोर्शन में चिप्स बुकरम का पीस आ गया 7 इंच पर। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हम कितनी लेंगे? जितनी हम लोगों ने पिछले नेक की ली थी उतनी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाते हैं, यानी कि 6 इंच पे, मतलब मार्क कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप जितने अपनी नेक की ना चौड़ाई लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ 8 इंच, तो 8 का आधा कितना होता है? 4। मैंने 4 इंच पर मार्क कर लिया। 4 से थोड़ा सा कम, 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा और 4 से थोड़ा सा कम। इस फैब्रिक की हम लोगों ने लेंथ ली है 17 इंच और विड्थ ली है कितनी? 7 इंच। और उसके बाद जो हम लोगों ने मार्क किया है वो कितने पर किया है? 4 से कम और 3.5 से ज़्यादा पे। अच्छा, जो हम लोगों ने फर्स्ट नेक कटिंग किया था ना, उस नेक को लाकर यहाँ पर इसके साथ मिला लिया है। 7 इंच वाले कपड़े के चिप्स बुकरम के पीस के साथ और 17 इंच वाले चिप्स बुकरम के पीस के साथ दोनों पीसेस को मिला लिया है। यहाँ पर जी देखिए हमारे ये दोनों पीस एक दूसरे के ऊपर रखकर जितनी पहले पीस की क्रीज थी ना, वहाँ पर हम लोगों ने उसके साथ लगा ली। पहले मैं ये वाली अपने मतलब फ्री हैंड लगा रही थी तो वो सही नहीं थी, फिर मैंने उसको ख़त्म करके ये जो दूसरी लाइन लगाई ना, यहाँ इसके ऊपर आप लोगों ने कैंची चलानी है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक वी शेप का समझे पैटर्न तैयार हो गया। अब हम जो गला बनाएंगे ना वो यहाँ से बनाएंगे। यहाँ से मैंने 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा और 4 से थोड़ी सी कम पर मेज़रमेंट लिए, और जो गले की लेंथ लिए ना वो 6 इंच लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको कर देंगे कट। बीच में राउंड बन गया है, 1 इंच का अंदर का मार्जिन लगा कर हम लोगों ने उसको राउंड शेप दे दी है। और यहाँ से जो भी हम लोगों ने निशान लगाया था ना पेंसिल की हेल्प से, उसके साथ हम लोगों ने इसको कट कर लिया। अब ये जो वी है ना, इसको 2 अलग अलग, जैसे राइट और लेफ़्ट या ऊपर और नीचे के पोर्शन को अलग अलग करेंगे। और ये एक साइड का जो कपड़ा था ना, ये इसको चिपका कर चिप्स बुकरम के पीस को अलग से कपड़े पर चिपका कर हम लोगों ने इसका गला बना लिया है इस साइड का। देखिए यहाँ जो गले में मैंने कपड़ा लगाया ना, ये ओरेब शेप का कपड़ा है, ये सीधा कपड़ा नहीं है, ओरेब शेप में मैंने इसको यहाँ पर इसके साथ सिलाई कर लिया है। अब हम लोगों ने इसके साथ हल्की हल्की सी ओरेब में ना लाइंस बनानी है। बिल्कुल सीधी लाइन मत बनाइएगा,
हल्की सी ओरेब दीजिएगा लाजमी। यहाँ पर देखिए मैंने 3 यहाँ पर लाइंस बना ली हैं और अब इन 3 लाइंस के साथ क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको आगे चलकर। चले अब मशीन की तरफ आते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक ले ली है जॉइंट लेस। जॉइंट लेस के साथ हम लोगों ने इसको कर लिया है जी अटैच और यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया इसकी सिलाई। यहाँ दोनों साइड सिलाई करने के बाद अब जो हम लोगों ने तीनों मतलब निशान लगाए थे ना उन पर ऐसे ही हम लोगों ने इसकी जॉइंट लेस को अटैच करना है। पहले के साथ अटैच कर लिया, दूसरे के साथ अब सेम इसी तरीके से हम तीसरे के साथ अटैच करेंगे। जब ये हमारा काम फाइनल हो जाएगा, अच्छा जो नीचे मैंने ओरेब शेप में कपड़ा लगाया था ना उसको भी साथ साथ ही सीती जा रही हूँ। ऐसा नहीं हो कि उसको छोड़ दें और वो ऊपर ऊपर दिखता रहे, उसको ही इसी के साथ अटैच कर कर सिलना है। और ये हम लोगों ने जो मोटी चौड़ी लेस है ना वो लगा दिया ऐसे पूरा राउंड शेप बनाकर। फिर इसकी थोड़ी सी क्रीज बनाई है। क्रीज बनाने के बाद हम लोगों ने इसको इसकी लेंथ में कर दिया। तो यहाँ हमारा एक पोर्शन तैयार हो गया और सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरा सेट भी तैयार करना है। अब ये दोनों आमने सामने के पोर्शन हो गए हैं जी तैयार। अब हम क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा स्टेप खुला करना चाहें मतलब ऊपर से थोड़ा सा खुला रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। 1 इंच यहाँ पर आ रहा है, मैंने जहाँ पेंसिल से निशान लगाया वहाँ आप इतना खुला कर सकते हैं। अगर आपको पेंसिल से नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको चौक से निशान लगा कर देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से खुला नहीं करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ से पूरा ही सीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक्स्ट्रा पट्टी, तकरीबन ये है 3 इंच की। 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ। ऊपर से थोड़ी सी फोल्ड कर कर इसको बंद कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया है जी इसको पूरा पूरा सिलाई नीचे तक। यहाँ सेम इसी पैटर्न से हम लोगों ने दूसरी साइड की भी सिलाई चला ली है एंड तक। और अब ये दोनों पैटर्न एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब जो सबसे पहले हम लोगों ने लिया था ना जिसकी जिग जैग बनाई थी, ये वो वाला पैटर्न है। सबसे पहले जो हम लोगों ने लिया था इसको मैंने कंट्रास्ट कलर के एक फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है, बिल्कुल ऐसे सीधा। और अब इसके दरमियान की क्रीज बना ली है। अब हम लोगों ने जो शर्ट सिलाई करनी है ना उसका फ्रंट पीस लेना है, मतलब जो शर्ट हम लोगों का मेन फैब्रिक है ना उसके साथ रख कर हम लोगों ने यहाँ पर यूँ इसको सेट करना है। अब हम लोगों ने शर्ट खोली, शर्ट की दरमियान की क्रीज और ये जो हम लोगों ने गला पेस्ट किया था ना चिप्स बुकरम से कंट्रास्ट फैब्रिक पे, उसकी दरमियान की क्रीज, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर और हम लोगों ने ऐसे ये बिल्कुल यहाँ तक कोने तक सिलाई चलाकर ख़त्म कर देना है। अब देखिए यहाँ पर है सारा जिगजैग का डिज़ाइन। अगर हम इसके ऊपर डायरेक्ट मशीन चलाने लग जाएंगे हमारा पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, हमारी शर्ट ख़राब हो जाएगी, सेटिंग ख़राब हो जाएगी। आपने डायरेक्ट नहीं चलाना, आपने पहले सुइयाँ होती है ना जो कॉमन पिनें होती हैं, या अगर नहीं भी हो जैसे यहाँ पर मुझे कोई पिन नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको फिर भी ऐसे नहीं किया, कोई भी मिल रही थी हिजाब पिन, सेटिंग पिन, कुछ भी आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इसको पहले पक्का करें। मैंने यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो जो सुइयाँ मेरे हाथ में आती जानी थी मैंने इनको सेट किया। अगर नहीं है ना सुई तो कच्चा धागा जैसे एक सिंगल धागा सुई में डालकर और इस पर कच्चे कच्चे से टांके लगाकर फिर आप सिलाई करेंगे, नहीं तो पूरा हट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे मेरी किंगरी है या हाफ राउंड है, जो भी मेरी शेप है उसके ऊपर मैं बिल्कुल चिप्स बुकरम के पीस के बराबर बराबर में सिलाई चलाती आ रही हूँ। देखिए नोक के अंदर नोक के साथ सिलाई चला रही हूँ, ऊपर के ऊपर से कपड़े से सिलाई चला रही हूँ। ऐसा नहीं करना आपने कि आपने ये सुइयाँ मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ, सुइयाँ लगी हुई और आप इसको सिलाई चलाने लग जाएं, कभी भी ये गलती ना कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो मशीन की सुई है ना वो भी टूट जाएगी। जब मैं किसी जगह पर पहुँचती हूँ सिलाई करने के लिए पहले वो जो सुई मैंने इसके अंदर अटैच की हुई होती है वो निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस पर सिलाई चलाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अंदर अंदर बिल्कुल कोने में नीटनेस के साथ हम लोगों ने सिलाई चलानी है। जैसे जहाँ हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल चिप्स बुकरम के साथ साथ रख कर हम लोगों ने सिलाई करते जाना है। अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग पीछे से रख कर ना जैसे कमीज़ का सामने वाला हिस्सा जो है ना वो रख कर चेक करेंगे कि सब कुछ बराबर है ना, कहीं कोई झोल कहीं खम कोई ज़्यादा कपड़ा तो नहीं आ रहा। जब हमारी सब ओके की रिपोर्ट हो उसके बाद हम लोगों ने इसको कर देना है कट। कट में हम लोगों ने सलीके से करना है, अंदर अंदर की तरफ हल्के हल्के कट लगाने लाजमी है। अब यहाँ पर देखिए जी हमारा 17 इंच लेंथ वाला गला हो गया है तैयार। इसको तो हम किसी सूरत नहीं पहन सकते। अब इसको हम सेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा फ्रंट पीस है ना, तो हम इसके ऊपर जो हम लोगों ने एक दफ़ा पहले यानी ये गला बनाने से पहले जो गला बनाया था ये वाला इसके ऊपर रखकर हम इसको सेट करेंगे। देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको इसके साथ नहीं रखना।
अच्छा, अब हम लोगों ने ये वाला जो वाइट फैब्रिक था ना, इसको खोलना है। ये यहाँ पर हमारी क्रीज बनी हुई है ना, देखिए ये आपको नज़र आ रही है ना, ये क्रीज जहाँ मैंने उंगली चलाई है, इसी के साथ इसको ऐसे मिलाकर उल्टा रखना है। देखें, हम लोगों ने जो अंदर फैब्रिक वाइट अटैच किया था ना, उसको खोल लिया है। उसको ऊपर से सिलाई नहीं चलानी, उसको खोल कर हम लोगों ने सिलाई चलानी है कुछ इस तरीके से। देखें, यहाँ वी के साथ वी मिलाया, सेम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको छोड़कर दूसरे वी के साथ हम लोगों ने वी चला दिया। और यहाँ पर देखें, हमारा जो नेक है ना, वो इस तरीके से बनकर तैयार है। ये देखें, सामने इसकी जो सिलाई है वो नज़र नहीं आ रही, ये गुम सिलाई के साथ बना हुआ कपड़ा है। अच्छा, अब हम लोग आ गए अपने बटन की मेज़रमेंट के ऊपर। मैंने पूरा एक बटन जो है ना फ्रंट से लगाया, आप चाहें तो 2 इंच छोड़कर भी लगा सकते हैं। अब हम लोगों ने बटन लगा दिया। बटन लगाने के बाद अब आप हमारा डिज़ाइन देखिए क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी क्रिएशन की है, आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ जहाँ एरो शो हो रहा है ना, अंदर की तरफ डेप्थ में एक सितारा लिया और एक मोती लिया, एक सितारा लिया एक मोती लिया, उसको अटैच कर लिया। इसके बाद नंबर 2 पे जो ये चौड़ी जगह है ना, चौड़ी गोल गोल, उसको पलट लिया ऊपर एक पीस। ये देखें, यहाँ पर ये जो इसका गोल है ना, पहले अंदर की जो डेप्थ है उसको सिलाई किया, उसके बाद ये जो गोल है ना, इसको पलटकर सितारा, एक सितारा और एक मोती इसके साथ अटैच किया। देखें, सबसे पहले हमने यहाँ सिलाई करनी है, मोती जो है वो अंदर की तरफ सिलाई करना है, और फिर जब ये सारे अंदर की तरफ हो जाए उसके बाद हमने इसको पलटना है ऊपर। अगर आप पहले इसको ऊपर की तरफ पलट लेंगे ना, तो कभी भी आपका डिज़ाइन मुकम्मल नहीं होगा। आपने पहले अंदर के कॉर्नर बनाने हैं, फिर ऊपर के कॉर्नर बनाने हैं, तो इस तरीके से हमारा कंट्रास्ट डिज़ाइन में नेक बहुत खूबसूरत तैयार होगा। और बिलीव यू मी गाइज, बहुत अच्छा डिज़ाइन बना था। जो भी देख रहा था ना, सब हैरान हो रहे थे कि वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, काफ़ी डिसेंट सा डिज़ाइन है, और ये कहीं पहन कर जाने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा डिज़ाइन आप लोग को पसंद आता है, समझो कि मेरे तो भाई पैसे हो गए वसूल। तो बस यहाँ पर दामन में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग नहीं की, जैसे कट बने हुए थे ना, उसके कट के साथ ही मैंने सिलाई चलाती गई हूँ बस।